हेलो गाइस, हाँ इट इज़ मी रोहित कुमार सैनी। और आज हम लोग देखेंगे बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म जितने भी है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के। बहुत सारे मैकेनिज्म हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। सिर्फ 3 मैकेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन। ठीक है, एसिड कैटलिस्ट में जो होता है वो हमें वाटर का एडिशन कराना होता है, डायरेक्ट एडिशन। तो इसमें जो होता है एडिशन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का डायरेक्ट एडिशन कराना है हमको। ठीक है, अब डायरेक्ट एडिशन कराना है वाटर का, तो बेटा देखो हम लेते हैं पहले एल्कीन। एल्कीन है, सपोज करो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम वाटर का एडिशन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में H+H2O। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, और मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड के उस साइड जाएगा जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन किस साइड ज्यादा है। इस साइड ओनली 1 हाइड्रोजन है और इस साइड 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो जाएगा H यहाँ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH, इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2, और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव वाले के साथ हम हाथ के हाथ डाल देंगे एक H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हम लगा देंगे OH-, ये OH। तो ये हो गया हमारा वाटर का एडिशन। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी अप होता है तो मैकेनिज्म 100% आएगा ही आएगा। तो मैकेनिज्म हम देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने लिया है एल्कीन। एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हम सबसे पहले यहाँ पर एक H+ ले लेंगे एसिड से। एसिड मीन्स H2SO4 से। जब H+ लेंगे तो बेटा हम बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन पे जाएगा माइनस, इस कार्बन पे जाएगा प्लस। तो CH3CH इस पर आ गया पॉजिटिव, और इस पर आ गया CH2 निगेटिव। तो निगेटिव वाले को हाथ के हाथ हम दे देंगे हाइड्रोजन। ये बन गया हमारा। नेक्स्ट हमें करना है वाटर का एडिशन। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा CH3CH पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 और वाटर का एडिशन। वाटर का एडिशन है तो हम यहाँ पर ले लेंगे वाटर। ये हो गया H2O। तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पर CH3। तो देखो बच्चों, इसने ऑक्सीजन ने अपना, इसके बाद 2 लोन पेयर थे ना, एक लोन पेयर ऐसे कैसे 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये लगा दिए हमने। तो एक इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ये अपने पास, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना कार्बन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। और ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में H+ लिया था, तो वो H+ हमें वापस करना होगा। तो यहाँ से एक H+ निकाल दो, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ऑक्सीजन पर वापस आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पर लग गया OH, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, एक लोन पेयर पहले से था, एक और आ गया वापस से, और ये बन गया CH3। ये मैकेनिज्म होता है एसिड कैटलिस्ट का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसके अलावा 2 मैकेनिज्म और हैं इस चैप्टर के, वो और मैं करा देता हूं आपको। तो दूसरा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम। अगर मैं यहां पर बात करूं, यही रिएक्शन है पहले, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन, तब आपका बनेगा अल्कोहल। अगर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करके यहां पर जो है, बस अब हम लेते हैं अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन। ये मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है वाटर को रिमूव करना। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हमें डिहाइड्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये है हमारे पास अल्कोहल CH3CH2OH। जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में बन जाता है H2। ये तीनों रिएक्शन जो मैं करा रहा हूं ना, एक एक करा रहा हूं, एक इससे पहले करा दी और एक मैं नेक्स्ट को कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रखते हैं 443 केल्विन। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, 443 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला, ये कैसे हुआ होगा, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन नीचे निकाल लिया, इस CH2 से एक OH लगा हुआ था वो निकाल लिया हमने, और ये वाटर रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में निकल गया वाटर।
अब इसका करते हैं हम मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मैकेनिज्म है इस चैप्टर के, तीनों में से कोई से एक तो आ ही जाता है, ठीक है। और मैकेनिज्म नहीं आता तो रिएक्शन आ जाती है, तीनों में से कोई एक 100% आएगी। तो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम। तो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले हमने लिया CH3 CH2OH। अब देखो एसिड का काम क्या होता है बच्चों, H+ आयन देना, ठीक है। इसके बाद 2 लोन पेयर है, तो बेटा ये H+ इस पे जाकर अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा CH3 CH2O, O से एक H लगा हुआ था, एक लोन पेयर ऐसे कैसे दिखा दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तो रखा इसने अपना अपने पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और यहां से क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो गया तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2O, यहाँ पर एक लोन पेयर और इसके ऊपर बच्चों ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इस पर आ गया तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो ये हो गया CH3 CH2, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो हमने शुरू में एक H+ लिया है ना, ये H+ हमें वापस करना पड़ेगा। तो बेटा मेरा ये CH2, मैंने एक H निकाल दिया इससे, यहाँ पे CH2+ था, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले अपने और यहां से ये H+ की फॉर्म में निकल जाए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 इसके ऊपर निगेटिव, CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव और साथ में निकल गया H+। और देखो प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाती है एल्कीन, ठीक है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर हम रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड मैकेनिज्म, बच्चों ये 3 ही है, तीसरा वाला अब ये है। अब देखो तीसरे वाले में क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो इसका सेम रिएक्शंस होती है, बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर हम जो टेम्परेचर था 443 केल्विन था, अब इस टेम्परेचर को कम करके हमने कर दिया 413 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम रखते हैं 413 केल्विन, तो यहां पर बन जाता है इथर। इथर मींस इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल होता है, तो CH3 CH2O CH2 CH3। इसका मैकेनिज्म कराता हूं मैं, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करेंगे हम, तो बेटा ये है CH3 CH2OH, वही सेम पहले H+ आएगा, H+ इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, फिर बेटा OH, यहाँ पे लोन पेयर और एक इसने दे दिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां से अब हम निकाल देंगे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो ये बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव और साथ में निकल गया H2O। अब अगेन बेटा हमने क्या किया, ये बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल ले वाटर का CH3 CH2 और OH, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस पे जाकर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और O से देखो बेटा एक H लगा हुआ है, इसने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दिए होंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये लुक गया यहाँ पर CH2 CH3। देखो ये CH2 इस O से जुड़ गया, O और CH2 से ये जुड़ा हुआ है CH3। लास्ट स्टेप में भाई सेम, तो मैं शुरू में एक H+ लिया था, वापिस से बेटा एक H+ निकाल दो, तो ये बन गया CH3 CH2O CH2 CH3। ये हो गया बच्चों इस चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट मैकेनिज्म। इन तीनों में से एक पक्का या तो रिएक्शन आएगी या मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।